सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HSG, हिस्टीरियो साल्पिंजियोग्राफी। तो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो जैसे बाकी टॉपिक्स मैंने डाले थे, IVP, MCU, RGU, वो भी चैनल पे हैं, वो भी आप देख सकते हो। बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं, इजी वे में जो है आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे और इजी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी यहाँ पे। तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम HSG होता क्या है। HSG जो है हमारे पास वो है हिस्टीरियो साल्पिंजियोग्राफी। हिस्टीरियो का मीन्स ही होता है यूटरस, ठीक है। यूटरस, साल्पिंजियो मीन्स हमारे पास जो फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, जो फेलोपियन ट्यूब हमारे पास होती है उनके तीन नाम हैं। एक तो फेलोपियन ट्यूब, एक तो ओविडक्ट और दूसरा हम उनको बोलते हैं साल्पिंजिस भी, ठीक है। हिस्टीरो साल्पिंजियोग्राफी मीन्स इसमें यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स के लिए हम ये स्टडी करते हैं, ठीक है। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि ये जो है इट इज़ अ रेडियोग्राफिक प्रोसीजर ऑफ यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस, ठीक है। हमारे पास ये जो प्रोसीजर होता है ये किसका होता है, एक तो यूट्रस का होता है और फेलोपियन ट्यूब्स का होता है, जो कि हम कहाँ करते हैं, अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस में, ठीक है। इट इज़ यूज्ड ओनली इन फीमेल्स, जो है ये सिर्फ और सिर्फ किन में होता है, फीमेल्स में। जैसे मैंने बोला था RGO जो है वो सिर्फ मेल्स में होता है, वैसे ही हमारे पास जो HSG होता है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि HSG जो है वो किस लिए होता है, फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, दोनों के लिए, या सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो सिर्फ होगा ओनली फीमेल्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी जो है एनाटॉमी पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एनाटॉमी है, जैसे कि आपको ये जो दो साइड से यहाँ पे दिख रही हैं, ये दो हमारे पास क्या है, साल्पिंजेस, या मैंने बोला इनका नाम क्या है, फेलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, ठीक है। ये दो जो हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे आ गई ये राइट ओवरी, ये आ गई लेफ्ट ओवरी, ये आ गए राइट हमारे पास फेलोपियन ट्यूब, और ये लेफ्ट राइट फेलोपियन ट्यूब, और ये लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब। बीच में जो हमारे पास ये इसको बोलते हैं यूटेरस, ठीक है। यूट्रस आर यही वॉर्म भी होती है, WOMB, वॉर्म भी हमारे पास होती है। ये जो है यूट्रस की जो इनर लाइनिंग हमारे पास होती है, ठीक है। ये हमारे पास वेजाइनल कैनाल आ जाता है, ठीक है। यह है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। अभी स्टार्ट करते हैं हम इंडिकेशंस से कि HSG जो हम करते क्यों हैं, ठीक है। सबसे पहली जो इसकी इंडिकेशन है दैट इज़ इनफर्टिलिटी, मींस के फीमेल जो है इनफर्टाइल है, मींस के बहुत टाइम हो गए मतलब उनकी शादी को, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं हुआ। तो इन केसेस में हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि इनफर्टिलिटी ना हो तो हम क्या करते हैं, HSG परफॉर्म करते हैं। रिकरेंट एबॉर्शंस मींस के प्रेगनेंसी तो हो रही है लेकिन क्या हो रहा है, बार बार वहाँ पे अबॉर्शन हो रहा है, इन कंडीशंस में भी HSG करेंगे, ठीक है। माइग्रेटेड IUCDs क्या होते हैं, IUCD होते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, ठीक है। ये क्या होते हैं, यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइसेस होते हैं जो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकते हैं। अच्छा, इसी के अलावा हमारे पास एक आता है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, TB, मीन्स के जो हमारे पास रिप्रोडक्टिव कैनाल है कहीं उसमें ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं हुआ, ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव एवेल्युएशन ऑफ ट्यूबल सर्जरी मीन्स कि हमारे पास हम करते हैं ट्यूबेक्टोमी, जैसे कि आप सबको पता होता है ट्यूबेक्टोमी। फीमेल्स में हम ट्यूबेक्टोमी करते हैं और मेल्स में हम वासेक्टोमी करते हैं। ये क्यों करते हैं, ताकि आगे प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। प्रेगनेंसी को कंट्रोल अगर करना है तो क्या करते हैं, परमानेंटली हमारे पास क्या करते हैं, मेल्स के केस में भी और फीमेल्स के केस में भी हम उनको स्टेराइल कर देते हैं, मीन्स के अब वहाँ पे प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं रहते हैं, ठीक है। अभी कंट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, कंट्रा इंडिकेशन जैसे मैंने पहले भी बोला, इंडिकेशन होता है कि हम कहाँ पे कर सकते हैं, और कंट्रा इंडिकेशन का यही मतलब होता है हम कर कहाँ नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी के केस में हम नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास फ्लोरोस्कोपी के अंडर हमें करना है। फ्लोरोस्कोपी में जो है एक्सरेज यूज़ होती हैं, तो एक्सरे जब डेवलपिंग फीटस पे पड़ेंगी तो हो सकता है उस डेवलपिंग फीटस की ग्रोथ पे जो है इफ़ेक्ट हो सकता है, उसका DNA म्यूटेट हो सकता है, तो मीन्स कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किस पे, फीटस पे,
ठीक है। अभी आगे चलते हैं कंट्रास्ट सेंसिटिविटी पे। मीन्स कि कोई पेशेंट होता है कंट्रास्ट सेंसिटिव, उसको एलर्जी होती है, उन केसेस में भी हम क्या करेंगे, एचएसजी को नहीं करेंगे। ठीक है। एक्यूट पेल्विस सेप्सिस और इन्फेक्शन, मीन्स के किसी को क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है, किसमें, रिप्रोडक्टिव कैनाल में इन्फेक्शन होता है, लेकिन वो इन्फेक्शन अगर एक्यूट होगा, मीन्स के अभी कुछ ही दिन हुए हैं, एक्यूट के केस में आपको नहीं करना है। सर्विसाइटिस मीन्स की इन्फ्लेमेशन ऑफ सर्विक्स, जो वेजाइना के ऊपर वाला पार्ट होता है सर्विक्स, ये भी नैरो पार्ट ही होता है। ठीक है। उसमें भी हम क्या करते हैं, उसमें भी हम नहीं करेंगे। रिसेंट बायोप्सी, जो कभी कभी क्या करते हैं, बायोप्सी भी जो है परफॉर्म होती है किसी पेशेंट की, कि कोई बायोप्सी कभी यूट्रस की होती है, अच्छा ओवेरियन से, ओवरी से कोई चीज़ सैंपल लिया हमने, तो मीन्स कि ये बायोप्सी में आ जाता है, कि जहाँ पे हम एक टिश्यू लेते हैं, सैंपल लेते हैं, तो उसको फिर स्टडी कर लेते हैं कि कोई डिजीज़ तो नहीं है उसके रिलेटेड। ठीक है। एक होता है, मैं यहाँ पे दो चीज़ें बताता हूँ, एक होता है बायोप्सी और दूसरा होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी, AUTOPSY, ऑटोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि लिविंग टिश्यू पे जो है आप स्टडी करते हो, और ऑटोप्सी पे आप क्या करते हो, एक डेड टिश्यू पे जो है आप स्टडी करते हो, जैसे आपकी डेड बॉडी आ गई। ठीक है। तो ऑटोप्सी का यूज़ यही होता है कि फॉर एग्जांपल उसकी डेथ किस वजह से हुई थी, और वो डेथ जो है वो कितने टाइम पहले हुई थी। ठीक है। ये सब चीज़ें हमें पता चलती है ऑटोप्सी में। ठीक है। अभी आगे हम चलते हैं प्रेपरेशन पे। प्रेपरेशन से पहले हम क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स को देखते हैं कि इक्विपमेंट्स हम क्या क्या यूज़ करते हैं। जैसे आप क्या करोगे, कंट्रास्ट मीडिया यूज़ करोगे। कंट्रास्ट मीडिया हम यूज़ करते हैं ओमनी पैक। ठीक है। ओमनी पैक का आप यूज़ करोगे कंट्रास्ट मीडिया में। ठीक है। और वॉल्यूम कितना आपने यूज़ करना है, 10 to 20 ml ऑफ कंट्रास्ट आपने यूज़ करना है। ठीक है। और आपने क्या करनी है, 20 ml की सिरिंज एक यूज़ करनी है। ठीक है। आपने क्या करना है, एक यूटेराइन साउंड एंड डायलेटर लेना है। डायलेटर के मीन्स मतलब जब आप, मतलब कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम डायलेट करते हैं रिप्रोडक्टिव कैनाल को, ताकि हम इंसर्ट कर सकें आराम से वो डिवाइसेस। जैसे कि हमने फॉलेज कैथेटर इंसर्ट करना है, तो उसको हम आराम से इजीली इंसर्ट कर सकें। ठीक है। हमारे पास एक फ्लोरोस्कोपिक यूनिट होना चाहिए। ठीक है। फ्लोरोस्कोपिक यूनिट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉलेज कैथेटर होना चाहिए। फॉलेज कैथेटर में क्या होता है, एक पार्ट होता है बैलून पार्ट। उस बैलून पार्ट में क्या करते हैं, हम पानी जो है 1 to 2 ml जो है उसमें ऐड करते हैं, ताकि वो जो है इन्फ्लाट हो जाए। इन्फ्लाट मीन्स जब हम उसको इंसर्ट करते हैं वो इन्फ्लाट होता है अंदर, तो वापस नहीं आता है वो फॉलेज कैथेटर जो है, बैक एंट्री जो हो उसकी वो नहीं हो पाती है, पीछे वापस नहीं आता है, वो वहीं पे रह जाता है एक ही जगह पे। ठीक है। और जब उसको निकालना होगा तब हम क्या करते हैं, उस बैलून को जो है डिफ्लाट करते हैं और बाहर निकालते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक और पार्ट है स्पेक्यूलम। स्पेक्यूलम जो है हमारे पास ऐसे कुछ जे शेप, एल शेप और जे शेप, जैसे भी आप बोलो, ऐसे होता है, जिससे हम क्या करते हैं, ये भी डिवाइस ये होता है जिससे हम क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव कैनाल को थोड़ा सा ओपन करते हैं फॉलेज कैथेटर को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है। अभी पेशेंट को प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन क्या करनी है, देखो सबसे पहले पेशेंट जो है हमारे लिए ऐसा होता है जिसको पता ही नहीं होता है हमारे साथ ये प्रोसीजर जो है वो कैसे होता है, क्योंकि पेशेंट को नहीं होता है इन चीज़ों का नॉलेज के ये जो प्रोसीजर है कैसे हो रहा है। और फॉर एग्जांपल पेशेंट को ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेन हो गई किसी वजह से, तो उसको पता नहीं होगी कि ये हो किस वजह से है रही है, तो उस वक्त जो है वो क्या हो सकता है, नर्वस हो सकते हैं। तो अगर आप पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ड्यूरिंग जब हम फॉलेज कैथेटर फॉर एग्जांपल इंसर्ट करेंगे उस टाइम आपको पेन होगी, तो वो उस वक्त उतना घबराएगा नहीं, नर्वस नहीं होगा। ठीक है। आपने एक्सप्लेन करना है अच्छे से पेशेंट को प्रोसीजर। ठीक है। उसको कंफर्ट फील करवाना है, ऐसा नहीं कि वो कंफर्ट फील ही नहीं कर रहा है तो आप कर रहे हो प्रोसीजर। ठीक है। पेशेंट कंफर्ट भी फील करना चाहिए। ठीक है। आपको जो है कंसेंट भी लेना है। देखो मैंने पहले भी बाकी लेक्चर्स में बताया कि कंसेंट आपको लेना ही लेना है कंट्रास्ट वाले प्रोसीजर्स में, चाहे आपका आईवीपी, एमसीयू, आरजीयू हो, या सीटी में आप, या एमआरआई में आप क्या कर रहे हो, कंट्रास्ट वाले प्रोसीजर कर रहे हो, तो आपको कंसेंट लेना ही लेना है। कंसेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों, कल को क्या हो गया हो सकता है कि
पेशेंट को डेथ हो गई या कोई एलर्जी हो गई उसको, या डेथ ही हो गई फॉर एग्जांपल, तो कल को आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है, आपके ऊपर केस चढ़ सकता है कि आपने ये प्रोसीजर किया कैसे। और जब आप कंसेंट लेते हैं, कंसेंट का मतलब ये होता है कि पेशेंट अभी विलिंग है वो चीज़ करने के लिए, ये प्रोसीजर करने के लिए वो रेडी है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, जब आप कंसेंट लोगे तो यही जो प्रोसीजर है आप करोगे प्रोलिफरेटिव फेज़ में। प्रोलिफरेटिव फेज़ जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ही एक फेज़ होता है। जैसे हमारे पास होता है ओव्यूलेटरी फेज़ होता है, प्रोलिफरेटिव फेज़ होता है। तो हमने क्या करना है, प्रोलिफरेटिव फेज़ में हमने क्या करना है, ये जो प्रोसीजर है वो करना है। और ये फेज़ अब कैसे हमें पता चले, कैसे, जैसे जो पीरियड का 8 तो 12th डे होता है, 8 से 12 दिन के बीच में, ठीक है। मीन्स कि आपको इन्हीं 4 दिनों के बीच में आपको क्या करना है, ये प्रोसीजर करना है। अभी पेशेंट को आपने एक चीज़ समझानी है कि जो आप सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है आपको अनप्रोटेक्टेड नहीं करना है। और अगर चलो ये नहीं हो रहा है उनसे, तो आप उनको पहली बात तो ये बोलेंगे आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही नहीं है, ठीक है, करना ही नहीं है। और या अगर वो करना चाहे तो आप उनको क्या बोलेंगे, अनप्रोटेक्टेड ना करें फ्रॉम द डेट ऑफ हर पीरियड अंटिल इन्वेस्टिगेशन। कब से कब तक, जब से उनका पीरियड हुआ था, अभी पीरियड ख़त्म हो गए तब से लेकर जब तक इन्वेस्टिगेशन है, मीन्स उस टाइम ड्यूरेशन में उनको करना नहीं है। उसके बाद वो करे, वो उनकी मर्ज़ी, ठीक है। अब पीरियड्स इर्रेगुलर हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, पीरियड्स इर्रेगुलर होते हैं। अभी इर्रेगुलर पेशेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, हम उनको पता ही नहीं सकते। पेशेंट बोलेगा हमें पीरियड्स तो आते हैं लेकिन वो इर्रेगुलर आते हैं, कि हमें पता नहीं वो कब आएंगे, कुछ पता नहीं उस चीज़ का। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप उनको बोलोगे आपको एक टेस्ट करना है। कौन सा टेस्ट, यूरिन BHCG टेस्ट, यूरिन BHCG टेस्ट आपको करना है, ताकि उसमें आपको पता चले कोई प्रेगनेंसी तो नहीं है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, पेशेंट को जो है 4 आवर का फास्टिंग भी करवानी है बिफोर प्रोसीजर, ठीक है। उनका जो ब्लेडर है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, ठीक है, ब्लेडर बिल्कुल खाली होना चाहिए बिफोर HSG। क्यों, अगर ब्लेडर फिल होगा तो ड्यूरिंग द प्रोसीजर जो है वो यूरिनेशन कर सकती हैं, ठीक है, इसलिए उनका जो ब्लेडर है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए। अभी प्रोसीजर पे आते हैं कि प्रोसीजर करना कैसे, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले एंटीस्पाज्मोडिक हम देंगे पेशेंट को। एंटीस्पाज्मोडिक जो है मींस के उसको पेन वगैरह नहीं होगी जब भी आप प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। अभी पेशेंट को जो है लिथोटॉमी पोजीशन में लिटाना है, कहाँ पे, रेडियोग्राफिक टेबल पे। जो भी आपका टेबल है उसमें आपको पेशेंट को लिटाना है, लिथोटॉमी पोजीशन। देखो लिथोटॉमी जो है सेम सुपाइन की तरह ही होता है, लेकिन ये एक स्पेशल पोजीशन होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब क्या होता है, चाइल्ड बर्थ के टाइम जब फीमेल्स को जैसे रखा जाता है, मींस कि उसकी लेग्स जो है ऊपर के लिए होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। इसी को बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन, ठीक है। अभी स्काउट फिल्म हमने लेनी है, ठीक है, एक स्काउट फिल्म लेनी है। सबसे पहले हम हर किसी प्रोसीजर में क्या करते हैं, स्काउट फिल्म ही लेते हैं। क्यों लेते हैं स्काउट फिल्म, हम पेशेंट की प्रेपरेशन देखते हैं, हमारा एरिया तो नहीं कट रहा है, हमें कोई पैथोलॉजी तो नहीं दिख रही है वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें जो हमें स्काउट फिल्म में ही पता चलती हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक स्पेक्यूलम, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, एक स्पेक्यूलम जो है J शेप और L शेप जो भी है, आपने उसको देखा था इक्विपमेंट्स में। तो अब ये इस स्पेक्यूलम को क्या करना है, इंसर्ट करना है इनटू द वेजाइना को क्या करना है, उसमें जो है इंसर्ट करना है। एंड द एंटीरियर लिप ऑफ सर्विक्स इज हेल्ड विद टेनेक्युलम। तो हमारे पास क्या होता है, जो एंटीरियर लिप्स होते हैं, जो ऊपर वाले साइड्स के जो लिप्स होते हैं, उनको क्या करना है, टेनेक्युलम से जो है क्या करना है, पकड़ के रखना है, ठीक है। अब क्या करना है, आपको कैनुला इंसर्ट करना है इनटू द सर्विक्स। कैनुला आप इंसर्ट करो या फॉलोएज कैथेटर आप इंसर्ट करोगे, आप जो है फॉलोएज कैथेटर है हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट करना है, कहाँ पे, सर्विक्स में। अब क्या करना है, स्पेक्यूलम को रिमूव करना है, क्योंकि अभी स्पेक्यूलम की तो कोई ज़रूरत नहीं। स्पेक्यूलम का यही काम था कि वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस जो है ओपन हो जाए ताकि आप जो है फॉलोएज कैथेटर को ईजिली इंसर्ट कर सको, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अंडर फ्लोरोस्कोपिक गाइडेंस, मीन्स कि आपको जो है एक्सरेज ऑन करके रखनी है। फ्लोरोस्कोपी
में जो है आपके लाइव एक्सरेज होते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 2 ml का कंट्रास्ट मीडिया जो है इंजेक्ट करना है टू फिल यूटेराइन कैविटी, ठीक है। 2 ml का आपने क्या करना है, कंट्रास्ट मीडिया इंजेक्ट करना है, ठीक है। अभी जो है इतना प्रोसीजर जो ख़त्म किया आपने, जो है कंट्रास्ट भी दे दिया, तो आपको कंट्रास्ट जब देते हैं तो आपको फ्लोरोस्कोपी में दिखता है कि उस कंट्रास्ट देने के टाइम आपको कोई अबनॉर्मेलिटी तो नहीं दिखी, ठीक है। अभी आप प्रोसीजर के बाद आप कुछ आफ्टर केयर करेंगे पेशेंट की, जैसे कि आपको उसको जो है एनाल्जेसिक्स देने हैं माइल्ड पेन के लिए, ठीक है। थोड़ा सा जो है दर्द हो सकता है पेशेंट को, तो उन केसेस में आप क्या करेंगे, पेशेंट को एनाल्जेसिक्स देंगे, पेन किलर्स जो होती हैं वो आपको उनको देंगे। अभी और आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि पेशेंट जब अभी प्रोसीजर के बाद निकल रहा है बाहर, तो उसको कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रही है, ठीक है। इसके बाद ही आप पेशेंट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ पेशेंट्स को होती हैं, कुछ को नहीं होती हैं, लेकिन जहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे आपको क्या करना है, जैसे कि अभी ट्रॉमा हो गया यूट्रस को। अभी ये कॉम्प्लिकेशंस किसकी वजह से होती हैं, ये होती हैं जब आप कैनुला या कैथेटर जो है आप इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, परफोरेशंस मींस के स्पोर्स होल्स छोटे छोटे वहाँ पे बन जाते हैं। पेन भी हो सकती है ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ कैनुला, नहीं फॉलेस कैथेटर। क्या, कैथेटर जब आप इंसर्ट करोगे उस टाइम क्या हो सकता है, पेन हो सकती है, या स्पेक्यूलम आपने इंसर्ट किया उस टाइम भी क्या हो सकता है, पेशेंट को पेन हो सकती है। दिस इज़ ऑल अबाउट हमारा HSG, ठीक है। थैंक यू।